दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर भारत की सॉफ्ट पावर आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दुनिया के दर्जनों देश भारत के एक इशारे पर किसी भी प्रपोजल को पास या ब्लॉक करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत उन्हें एक ऐसे संगठन में जलील कर देगा जहां पर पाकिस्तान को सफलता की पूरी उम्मीद थी। साथ ही अपने इस हार को देखकर अब चीन के भी होश उड़ चुके हैं कि आखिर वह भारत से इतनी बुरी तरह से कैसे हार गया। दरअसल दोस्तों, NAM मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट 120 देशों का समूह है जो कोल्ड वॉर के समय से ही अमेरिका या रूस में से किसी एक के साथ नहीं जाना चाहते और बिल्कुल स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी का पालन करते हैं। ऐसे में यह संगठन ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पावर अपने पास रखता है, जिसकी वजह से चीन चाहता था कि इस संगठन में पाकिस्तान की मदद से वह CPEC और BRI के लिए भी समर्थन जुटा सके, जो कि अगर सफल हो जाता तो NAM के सभी 120 देश इन प्रोजेक्ट को अपना समर्थन देते। पर भारत ने ऐन मौके पर पाकिस्तान और चीन की इन योजनाओं को बर्बाद कर दिया और ये बात साबित कर दी कि आज ग्लोबल लेवल पर चाहे चीन ही क्यों ना हो, लेकिन वह ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं करवा सकता जिसमें भारत का समर्थन ना हो। दरअसल हुआ यह है कि जब पाकिस्तान ने BRI और CPEC को लेकर प्रस्ताव NAM में पेश किया, तब भारत ने इस संगठन के सभी देशों को एकजुट कर ये बात समझाने की कोशिश की कि इस प्रस्ताव का हमारे संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है और पाकिस्तान जो प्रपोजल पास कराना चाहता है वह हमारे संगठन के फाउंडेशन पर ही खड़ा नहीं उतरता। ऐसे में हम इसे पास नहीं कर सकते, जिसके बाद इस संगठन में मौजूद सभी देशों ने एकमत होकर भारत का साथ दिया और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मतलब 120 देशों के समूह में से 119 देशों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, जो पाकिस्तान और चीन के लिए ग्लोबल लेवल पर काफी करारी हार के तौर पर देखी जा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान CPEC पर काफी जोर देना चाहता था, क्योंकि अगर इस संगठन में 120 देशों ने इसे पास कर दिया होता तो एक तरह से सभी देश ये भी स्वीकार कर लेते कि CPEC कानूनी तौर पर सही है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चीन इस प्रोजेक्ट को एक ऐसे हिस्से पर बना रहे हैं जो भारत का है और आज नहीं तो कल हम इसे वापस जरूर लेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया जायंट्स भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को साफ तौर पर भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर चुके हैं, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। क्योंकि पहले तो ये कंपनियां इस बात को मानने से ही इनकार कर देती थी कि POK भारत का हिस्सा है, पर अब चीजें साफ तौर पर बदलती हुई नजर आ रही है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से भारत की सॉफ्ट पावर तेजी से बढ़ती जा रही है, ये देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान आने वाले समय में पूरी तरह से अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत को अफ्रीका से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हर देश का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग को लेकर है, जो पूरी तरह से फिलहाल गायब हो चुके हैं। यानी कि ये कहां हैं और किस हालत में हैं, इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद चीन की सरकार भी इनके सवाल को पूरी तरह से डाउन प्ले कर रही है, मतलब कोई भी जानकारी देने से बच रही है, जिसकी वजह से इस बात का शक बढ़ते जा रहा है कि खुद चाइनीज गवर्नमेंट ने ही इन्हें गायब किया हो। दरअसल चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग पर एक हांगकांग बेस्ड अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ अफेयर का आरोप है, जिसके बाद से ही इन्हें पब्लिक में नहीं देखा गया, जिसके बाद अब शक इस बात का बढ़ चुका है कि इन्हें खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ही गायब किया हो, ताकि वह अपनी छवि को हुए लॉस को रिकवर कर सके। बता दें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी छवि और नेताओं के करप्शन फ्री इमेज को काफी ज्यादा गंभीरता से लेती है। ऐसे में इनके विदेश मंत्री का एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ अफेयर की बातें सामने आना चीनी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद से ही क्विन गैंग गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब चीन के मौजूदा स्पोक पर्सन से इनके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उस सवाल को पूरी तरह से डाउन प्ले कर दिया, जबकि शुरुआती दौर में चीन ये बात बता रहा था कि इनकी शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये पब्लिक में नहीं आ रहे, जबकि अब चीन इस पूरे मामले को पूरी तरह से गायब कर देना चाहता है, ताकि इनके फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कोई भी देश या जर्नलिस्ट इनसे सवाल ना करे और ये मुद्दा भुला दिया जाए। दोस्तों, बता दें कि चीन में इस तरह की घटनाएं काफी आम बात है, क्योंकि अक्सर चीन अपने ही नेता और बिजनेसमैन को गायब कर देता है ताकि वह अपनी छवि बचा सके, जिसका मुख्य कारण तो यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन में इकलौती पार्टी है और अगर वहां के लोगों को इस बात का पता चला कि उनके नेता इतने ज्यादा करप्ट हैं तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाएगा, जिससे चीनी सरकार पर खतरा आ सकता है और इन्हीं सब घटनाओं को होने से रोकने के लिए चीन अपने ही नेता और बिजनेसमैन को समय समय पर गायब कर देता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।